अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सबको साउंड ठीक आ रहा है और स्क्रीन ठीक आ रही है? जी, सबको स्क्रीन शेयर आ रही है? जी नुमान भाई। चलें ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। लास्ट टाइम भी हमारा सेशन हुआ था तो मोस्टली आप लोगों को बेसिक की अंडरस्टैंडिंग तो होगी है ऑन पेज की, तो उसी को हम जल्दी से रैप अप करेंगे और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा न्यू इन्फॉर्मेशन को सीख सकें। ठीक है। एसईओ हमें पता है, एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होती है। ठीक है। मोस्टली हम एसईओ क्यों करते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्यों करते हैं? ताकि हम अपनी साइट के लिए ट्रैफिक ला सकें, हम अपने बिजनेस के लिए सेल्स ला सकें। ठीक है। और हम लीड जनरेट कर सकें। ठीक है। अब उसके अंदर ऑन पेज ऐसी होती है, ऑफ पेज ऐसी होती है, टेक्निकल ऐसी होती है। ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक ऑन पेज एसईओ है, तो हम आज ऑन पेज एसईओ पे रहेंगे। ठीक है। अच्छा, ऑन पेज एसईओ के अंदर ऑन पेज एसईओ का मतलब ये है कि जो हमारा पेज है या हमारी वेबसाइट है जिसको हम ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम विजुअली ऑप्टिमाइज़ करें, कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ करें, साथ उसके कोड को ऑप्टिमाइज़ करें। तो जो ऑप्टिमाइज़ेशन हम अपनी वेबसाइट के ऊपर कर रहे होते हैं, ठीक है, उसको हम ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। ठीक है। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के अंदर डिफरेंट फैक्टर्स हैं। ठीक है। पेज लेवल फैक्टर्स आ जाते हैं जिसमें लेआउट, हेडिंग, इमेजेस, मेटा टैग्स, ठीक है, कंटेंट, ये सब आ जाता है। ठीक है। इमेज फैक्टर्स आ जाते हैं जिसमें हम इमेजेस को ऑप्टिमाइज करना, उनको ओल्ड टेक्स्ट ऐड करना। ठीक है। देन साइट स्ट्रक्चर आ जाता है, आपका साइट स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, लेआउट कैसा है। ठीक है। डोमेन फैक्टर्स आ जाते हैं जिसमें आप टॉप लेवल डोमेन आ जाती है, हमारी कंट्री बेस्ड डोमेन आ जाती है, सेकेंडरी लेवल डोमेन आ जाती है। तो वन बाय वन हम इसको लेके चलते हैं। अच्छा, वेबसाइट स्ट्रक्चर, सबसे पहले हम वेबसाइट स्ट्रक्चर पे आएंगे। वेबसाइट स्ट्रक्चर क्या होता है? हम जब अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं तो हम अपने सारे जो हमारे पेजेस होते हैं, ठीक है, इनका हम स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं कि हम हर पेज कहाँ पे नेविगेट करेगा। ठीक है। तो उस स्ट्रक्चर के अंदर हमने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होता है कि हमारी जो भी सारे पेजेस हैं, इंपॉर्टेंट पेजेस हैं, वो यूज़र के लिए और गूगल के लिए, दोनों के लिए इजीली एसेसिबल हो। ठीक है। एसेसिबल कैसे होंगे? कि अगर कोई यूज़र लैंड करता है और जो आप सर्विसेज दे रहे हो वो उसको मिल जाए, वो नेविगेट कर सके, जैसे हम नेविगेशन ऐड करते हैं। ठीक है। गूगल के लिए ये है कि हम जो भी हमारे पेजेस हैं वो लेवल 4 तक उसको मिले। लेवल 4 का मतलब ये है कि जब कोई भी होम पेज पे आए, उसके बाद वो कितने क्लिक्स करेगा तो वो अ, उस पेज तक पहुंच सकता है। ठीक है। तो हर पेज जो है वो लेवल 4 तक रहना चाहिए। ठीक है। लेवल 4 के बाद गूगल उतना अच्छा क्रॉल नहीं करता।
ठीक है। लेवल 4 का मतलब ये है कि अभी हमारा एक पेज ये है, ठीक है। इसमें हम अगर एक क्लिक पे कैश फॉर कार ब्रिस्बेन पे जा रहे हैं तो ये लेवल 1 है, ठीक है, 1 क्लिक पे। लेकिन हमारा एक पेज नेविगेशन में भी नहीं है, होम पेज पे भी नहीं है। हम कैश फॉर कार ब्रिस्बेन पेज पे जाते हैं, इसके अंदर से हमें कंटेंट से एक और पेज मिलता है, वो हम कहेंगे लेवल 3 है। और अगर उससे कोई और पेज हमें आगे मिलता है तो वो लेवल 4 है। तो हम जो स्ट्रक्चर होता है वो हम लेवल 4 तक रखते हैं, ठीक है। और स्ट्रक्चर जितना इजी होगा नेविगेशन के लिए उतना ही अच्छा है यूज़र के लिए भी और गूगल के लिए भी, ठीक है। लाइक अगर हम यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है सर्विसेज का, कैश फॉर कार का, ये हमने यूज़र पर्सपेक्टिव के लिए स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। गूगल के लिए स्ट्रक्चर क्या है, वो थ्रू लिंक्स के वो वहाँ तक कैसे पहुँच रहा है, और सेकंड उसका स्लग का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। अच्छा, स्ट्रक्चर के बाद हम आ जाते हैं कीवर्ड रिसर्च एंड ऑप्टिमाइजेशन पे। ये सबसे इम्पोर्टेंट ऑन पेज का जो फैक्टर है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये कोई भी वेबसाइट के आपने ऑन पेज करनी है, या उसको डिज़ाइन करना है, या आपने कंटेंट राइट करना है, या आप इवन एक वेबसाइट के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, तो सबसे जो फर्स्ट एंड इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो आपने करना है, जिसके ऊपर आपने फोकस करना है, वो है कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, कीवर्ड रिसर्च एंड ऑप्टिमाइजेशन। अच्छा, कीवर्ड, हम सबसे पहले बात करते हैं कीवर्ड क्या होता है। कीवर्ड ये होता है कि कोई भी क्यूरी जब यूज़र सर्च करता है, ठीक है, वो जो वर्ड्स होते हैं, वो जो क्यूरी होती है, सर्च क्यूरी होती है, उसको हम एक कीवर्ड कह देते हैं, ठीक है, कि ये वो कीवर्ड है जिससे लोग सर्च कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड, जब भी आपने कीवर्ड हमने रिसर्च करनी होती है, तो हमने ऑन पेज के लिए अपने कीवर्ड्स फाइनलाइज करने होते हैं। वो हमने किस तरह करने होते हैं, उसके डिफरेंट वेज हैं, ठीक है। एक है कि हम सबसे पहले अपनी सर्विस को खुद से जानें, हमारी सर्विस क्या है, उसके क्या वर्ड्स हो सकते हैं। देन हम कीवर्ड प्लानर पे जाएं, ठीक है, वहाँ पे रिलेटेड कीवर्ड्स शेयर करें, ठीक है। और वहाँ से हमें काफ़ी कीवर्ड्स मिल जाएंगे, जिसकी हम लिस्ट को डाउनलोड करके खुद उसको आगे फिल्टर आउट करेंगे, ठीक है। तो एक तो कॉमन जो आप कह लें फर्स्ट वे है कीवर्ड सर्च का, वो ये है, ठीक है। सेकंड, हम क्या करते हैं कीवर्ड्स फाइंड करने के लिए, जब हम कोई सर्विस दे रहे होते हैं, ठीक है, हम ये देखते हैं कि वो सर्विस हमारे अलावा भी लोग दे रहे हैं, ठीक है। तो हम जो सबसे बड़ा मेन कीवर्ड, जो मेन इंटेंट होती है ना, उसको सर्च करते हैं, ठीक है। लाइक मैंने सर्च किया कैश फॉर कार इसमें, ठीक है। और जो हमारे टॉप कंपेटिटर्स होते हैं ना, ठीक है, हम उनको उठा के उनके कीवर्ड्स को निकालते हैं, ताकि हम जो सबसे ज़्यादा रेलिवेंट कीवर्ड्स हैं वो हम निकाल सकें। जो कीवर्ड प्लानर के थ्रू आपको एक स्टार्ट में कीवर्ड्स मिल सकते हैं, लेकिन आप अगर कहें कि लॉन्ग टेल कीवर्ड्स और फर्दर एक जो गूगल ने डिस्कवर करके इतने ज़्यादा कीवर्ड्स दिए होते हैं, जो टॉप कंपेटिटर होता है, वो आपको कंपेटिटर रिसर्च से, कंपेटिटर के कीवर्ड से ही मिलेंगे, ठीक है। तो जो कीवर्ड रिसर्च है, उसमें हम एक मेथड वही हो गया कि हम कीवर्ड प्लानर के थ्रू क्यूरी डाल के सर्च करेंगे। सेकंड, हम जो टॉप कंपेटिटर्स हैं उनके कीवर्ड्स निकालेंगे, ठीक है। अब हमने कीवर्ड्स निकाल लिए, ठीक है, फॉर एग्जांपल, और जिसमें कुछ कीवर्ड्स आपके आप कहेंगे मेन कीवर्ड्स हैं, ठीक है। मेन कीवर्ड का मतलब ये है कि एक तो वो प्योर इंटेंट उनकी सेम होगी जो आपकी सर्विस है। सेकंड, उनका जो वॉल्यूम होगा, ठीक है, वो बाकी कीवर्ड्स की निस्बत उस इंटेंट के कीवर्ड से ज़्यादा होगा, ठीक है। लाइक अगर कैश और कार्स ब्रिस्बेन की बात करें, तो ये हम कहेंगे कि हमारा मेन कीवर्ड है। इसके ऊपर लाइक 4K वॉल्यूम है, ठीक है, ठीक है।
अब इसके अलावा हमारे जितने भी सेकेंडरी कीवर्ड्स होंगे, ठीक है, कंप्लीट लिस्ट होगी जो हम अपने अपने कंपेटिटर से निकाल सकते हैं, ठीक है, सारी हम उसको लिस्ट डाउन कर लेंगे, ठीक है। ये अब हमने कीवर्ड्स फाइनलाइज कर लिए अपनी ओन पेज के लिए, ठीक है। ऑन पेज के लिए हमने कीवर्ड्स फाइनलाइज कर लिए, अब हमने कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन की तरफ आ जाना है, ठीक है। अच्छा, कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन में अब हम हमारी कीवर्ड रिसर्च होगी, हमने अपने कीवर्ड्स फाइनलाइज कर लिए, हमने अपनी जो इंटेंट है, जो सर्च इंटेंट है उसको फाइनलाइज कर लिया कि हमारे जो पेज है उसकी क्या इंटेंट है, ठीक है, वो नेविगेशन के लिए है, कमर्शियल के लिए है, ठीक है, और उसकी लोकल इंटेंट है। तो हमने अपने कीवर्ड्स फाइनलाइज कर लिए, देन हम अब कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन करेंगे। कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन में हम क्या करेंगे, अब हमारे जो नेक्स्ट पेज लेवल फैक्टर्स हैं उस पे आएंगे हम। उसके बाद ये है कि हमारे होते हैं मेटा टैग्स। मेटा टैग्स क्या होता है कि हमारे हेडर के अंदर एक HTML टैग्स होते हैं जो गूगल को ये बताते हैं कि इसका टाइटल क्या है, इसका मेटा डिस्क्रिप्शन क्या है। अब मेटा टाइटल आपका जो होता है वो 56 करेक्टर्स टू 60 करेक्टर्स होना चाहिए। वो क्यों होना चाहिए कि जब भी हम कुछ सर्च करते हैं, ठीक है, तो गूगल जितने करेक्टर्स हमें विजिबल करता है, ठीक है, वो 56 टू 60 करेक्टर्स होते हैं, ठीक है। करेक्टर्स हम 56 टू 60 रखते हैं, ठीक है। मेटा डिस्क्रिप्शन के भी हम 156 टू 60 रखते हैं, ठीक है। इसके अंदर हाँ आपने अपना एसईओ टाइटल, अपना मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन को ऑप्टिमाइज करना है, ठीक है। अब आप मेटा टाइटल के अंदर अपना मेन कीवर्ड ऐड करेंगे, मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर आप सेकेंडरी कीवर्ड्स को ऐड करेंगे, ठीक है, और 56 करेक्टर्स के अंदर अंदर आप इसको ऑप्टिमाइज़ करेंगे। ये हम आपके मेटा टाइटल्स और मेटा डिस्क्रिप्शन ऑप्टिमाइज़ होंगे, ठीक है। देन अब कीवर्ड जब ऑप्टिमाइजेशन कर रहे होते हैं तो उसमें हमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होता है, ठीक है। ओवरऑल वेबसाइट के ऊपर जब हम होम पेज कर रहे होते हैं, ठीक है, एक हम इररेलेवेंट कीवर्ड को ऑप्टिमाइज़ नहीं करेंगे, ठीक है। मीन्स जो आपकी सर्विस है, ठीक है, आप उसी को ऑप्टिमाइज़ करोगे। लाइक अगर हमारी सर्विस कार रिमूवल की, कैश फॉर कार की है, तो चाहे रिलेटेड कीवर्ड्स में कुछ पार्ट्स आ जाएँ, कार टोइंग आ जाए, हम उनको अपनी वेबसाइट पे ऑप्टिमाइज़ नहीं करेंगे, ठीक है। उसकी वजह ये है कि हमने जो इंटेंट है उसको क्लियर रखना है, ठीक है। वो गूगल के लिए इस चीज़ को ऑप्टिमाइज़ करना बड़ा ज़रूरी है। मान भाई की आवाज आ रही है? नहीं। मुझे लगता है उनका इंटरनेट स्लो है। तुमको मेरी आवाज़ नहीं आ नुमान रही? भाई को मैसेज करो। नुमान अब भाई भाई आवाज है, है आपकी? कब अब से? भाई है। कब से नहीं आ रही? तकरीबन 10 सेकंड पहले गई है, इतनी अच्छा देर अच्छा, नहीं हुई। कोई बात नहीं, कोई बात। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि जब हमने कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन करना है उसमें हमने एक चीज़ का ये ख्याल रखना है कि हम इररेलेवेंट कीवर्ड्स को ऑप्टिमाइज़ ना करें जो हमारी इंटेंट से हटके हैं, चाहे वो कीवर्ड्स देखने में हमारी रिलेटेड लग रहे हो इंडस्ट्री के, ठीक है, लेकिन हमने उनको ऑप्टिमाइज़ नहीं करना, इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना है। लाइक हमारी जो इंटेंट है वो कार रिमूवल की, कैश फॉर कार की है, तो हमने जब अपनी कीवर्ड कंपेटिटर्स के कीवर्ड निकालने हैं, ठीक है, या हमने कीवर्ड प्लानर से कीवर्ड्स निकालने हैं, तो उसमें काफ़ी कीवर्ड्स ऐसे होंगे जो आपकी इंटेंट के नहीं होंगे, ठीक है, बट वो रिलेटेड होंगे इंडस्ट्री के, वो आपके पास आ रहे होंगे, तो उसको हमने हर सूरत ऑप्टिमाइज़ नहीं करना। लाइक हमने अगर कार रिमूवल, कैश फॉर कार को ऑप्टिमाइज़ करना है और हम सर्विस ही ये दे रहे हैं, तो हमने बिल्कुल पार्ट्स के कीवर्ड्स को और कार टोइंग के कीवर्ड्स को, ठीक है, इनको ऑप्टिमाइज़ नहीं करना। लेकिन देखने में लगेगा कि कार पार्ट्स ये सारे कीवर्ड्स आ रहे हैं और कंपेटिटर के भी डिस्कवरी में आ रहे हैं, बट जब कोई भी एक बड़ी इंडस्ट्री कीवर्ड्स के ऊपर या बड़ी इंटेंट के ऊपर पेज रैंक करता है तो उसके साथ बहुत ज़्यादा इरेलीवेंट कीवर्ड्स भी गूगल दिखा रहा होता है, ठीक है, उसको कहीं ना कहीं पोजीशन दे रहा होता है, तो वो उसकी कीवर्ड लिस्ट आप निकालोगे तो आपको भी वो मिलेंगे, लेकिन आपने उसको ऑप्टिमाइज नहीं करना, ठीक है। हमने जो अपने LSI कीवर्ड्स को ऑप्टिमाइज करना होता है वो हमने सारे रिलेटेड जो हमारी इंटेंट के हों उन्हें ऑप्टिमाइज करना है, ठीक है। सर्च इंटेंट के ऊपर
हमारे जो कीवर्ड्स हैं हमें कैसे पता चलेगा? उसमें ये होता है कि जो कमर्शियल होता है उसमें कमर्शियल इंटेंट होती है, ठीक है? वो कोई डायरेक्ट सर्विस की इंटेंट होती है, ठीक है? ट्रांजैक्शनल में क्या होता है, कोई कोई एक्शन परफॉर्म करना चाह रहा होता है, ठीक है? इसी तरह नेविगेशनल में क्या होता है कि कोई फाइंड कर रहा है, हमारी इंडस्ट्री के रिलेटेड अगर कोई फाइंड कर रहा है मैक्स कैश फॉर कार ब्रिस्बेन कॉन्टैक्ट या सेल कार इंस्टेंटली, ठीक है? तो वो नेविगेशन में आ जाएगा, ठीक है? इंफॉर्मेशनल में ज़ाहिर बात है कि ऐसी क्यूरीज जो एफ ए क्यू रिलेटेड हैं, ठीक है, वो इंफॉर्मेशनल में आ जाएंगी, ठीक है? तो इस चीज़ का भी हमने ख्याल रखना है कि हम अपना जो हमारा पेज कमर्शियल पेज है, हमारा सर्विस पेज है, उस पे हम किस इंटेंट के कीवर्ड्स को ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं। टाइटल टैग एंड मेटा टैग्स मैंने आपको बताया कि वही 56 टू 60 कैरेक्टर्स के अंदर आपने उसको ऑप्टिमाइज़ करना है, ठीक है? कोशिश आपने यही करनी है कि वो बड़े परसुएसिव टाइटल हों, सीटीआर इम्प्रूव करने वाले हों, सीटीए इम्प्रूव करने वाले हों, ठीक है? ताकि एक कंपटीशन है, एक है आपने ऑप्टिमाइजेशन करनी है प्रॉपर अंडर, आप कह लें कि 56 टू 60 कैरेक्टर। सेकंड ये है कि आपने दूसरों से बेहतर ऑप्टिमाइजेशन करनी है। तो जब हम कीवर्ड भी ऐड करते हैं तो इस तरह नेचुरल ऐड करना है कि उसकी कोई वैल्यू बनती हो, वो जो टाइटल है वो कंपेलिंग टाइटल हो, ठीक है? यूज़र के लिए भी कंपेलिंग, क्योंकि जब हम गूगल के लिए ऑप्टिमाइज कर रहे हैं लेकिन मेन जो हमारा टारगेट है वो यूज़र ही है। अगर गूगल आपको दिखा देगा तो उसके बाद आपने यूज़र को कैसे ट्रैक्ट करना है? तो ऑप्टिमाइजेशन में हमेशा इस चीज़ का साथ ख्याल रखना है कि आप यूज़र के लिए ऑप्टिमाइज कर रहे हो चीज़ें। हेडर टैग्स, हेडर टैग्स में हमने जो हेडिंग स्ट्रक्चर है ना, इसको हमने बड़ा केयरफुली बनाना होता है, ठीक है? बहुत कॉमन मिस्टेक्स देखने को मिलती हैं कि क्या होता है कि जैसे फुटर है, इन फुटर्स की हेडिंग्स भी H2 होती हैं, H3 होती हैं, जो कि एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। जो हमारा हेडिंग स्ट्रक्चर है, वो जो हमारा बॉडी का कंटेंट है, वो H1 से H3, ठीक है, वो हमारे बॉडी के कंटेंट को एक्सप्लेन करे। एक पेज पे एक H1 होना चाहिए, ठीक है? और आपका सबसे इम्पोर्टेंट जो कह लें हेडिंग है वो H1 होनी चाहिए, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो कीवर्ड है वो H1 में होना चाहिए, ठीक है? देन जैसे जैसे स्ट्रक्चर बन रहा है, लाइक ये हेडिंग है, ये H2 आएगी, इसके अंदर H3 हेडिंग्स हैं, देन फिर अगेन H2 आएगी, ठीक है? लेकिन जो फुटर की हेडिंग्स हैं उसको हम H4 H5 यूज़ करेंगे, ठीक है? उसको हमने H2 हेडिंग नहीं यूज़ करना, ठीक है? ये एक कॉमन मिस्टेक है जो अक्सर वेबसाइट्स में होती है ऑन पेज करते हुए। तो हमने अपनी जो हेडिंग हियार्ची है उसको बिल्कुल साफ रखना है, ठीक है? एक H1, देन जैसे जैसे कंटेंट नीचे अ, 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 होता जाता है वैसे वैसे आप उसमें H2 H3, ठीक है? कोशिश करनी है हमने H3 तक अपना जो मेन कंटेंट है वो H3 तक रखें। हेडिंग टैग्स के अंदर आपने अपने कीवर्ड्स को ऑप्टिमाइज़ करना है, कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी, और कीवर्ड प्रोमिनेंस को माइंड में रखना है। कीवर्ड प्रोमिनेंस यही है कि अब ये नहीं मैटर करता कि आपके पेज के ऊपर कितने ज़्यादा कीवर्ड्स हैं, ठीक है, या उसकी क्या डेंसिटी है। ये मैटर करता है कि आप जो कीवर्ड ऑप्टिमाइज़ कर रहे हो वो किन प्लेसेस पे हैं। तो प्रोमिनेंस का मतलब ये है कि जो एक पेज के अंदर, पेज फैक्टर्स के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं, वहाँ पे आपका कीवर्ड है कि नहीं है। उसमें आपके इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या हैं? H1 है, मेटा टाइटल है, मेटा डिस्क्रिप्शन है, फर्स्ट पैराग्राफ है, ठीक है? तो इनके अंदर आपने मेक श्योर करना है कि आपके कीवर्ड्स हैं, सेकेंडरी कीवर्ड्स आपके H2 के अंदर आए, ठीक है? अभी हमारा मेन कीवर्ड है कैश फॉर कार्स ब्रिस्बेन, और सेकेंडरी कीवर्ड्स हमने बनाए हुए हैं कैश फॉर स्क्रैप कार ब्रिस्बेन, कैश फॉर कार्स इन ब्रिस्बेन, ठीक है, कार रिमूवल ब्रिस्बेन, ठीक है, क्योंकि उसकी भी इंटेंट इसी की तरह की है, तो हमने इनको सेकेंडरी कीवर्ड्स है। तो अब जब हमने फर्स्ट अपना H1 बनाना है, उसके अंदर हमने ये मेक श्योर करना है कि हम अपना कीवर्ड को ऐड करें और एक कंपेलिंग H1 बनाएं। देन हम जो हमारा सेकंड होगा H2 होगा, उसमें जब हमने दोबारा नेचुरली यूज़ करना है तो हमने कोशिश करनी है सेल योर कार फॉर स्क्रैप कार या इन ब्रिस्बेन या कार मोल ब्रिस्बेन, ठीक है? तो इस तरह हमने अपने LSI कीवर्ड्स को यूज़ करते जाना है ओवरऑल। जी, आवाज़ आ रही है, समझ आ रही है आप लोगों को? जी आ रही है। जी आ रही है। जी नुमान भाई आ रही है। ठीक है।
यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन, यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन के अंदर वही हमारा जो स्लग्स हैं वो बड़ी सिंपल होने चाहिए, ठीक है। लाइक ऑटो जनरेटेड नहीं होने चाहिए, जैसे आप एक न्यू पेज बनाते हो और उसके ऊपर वो पी इज इक्वल टू इस तरह के आ जाते हैं, नहीं। आपका जो पेज है उसका जो आपका कीवर्ड आपने जो फाइनलाइज किया हुआ है वो मेन कीवर्ड कोशिश करें कि जो आपका मेन कीवर्ड है वो आपका है सिंपल है, डिस्क्रिप्टिव हो बट सिंपल हो, ठीक है। तो हमारा जैसे इसका स्लग कैश व कार्ब स्पेन है जो कि बिल्कुल ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन के लिए हमारा यूआरएल स्ट्रक्चर ऐसे ही होना चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, ठीक है। सेकंड, यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन के अलावा आपने ये करना है कि आपका हर पेज के ऊपर अपना सेल्फ रेफरेंसिंग कैनोनिकल ऐड हो, ठीक है। कैनोनिकल का मतलब ये है कि अक्सर आप गूगल को ये बताते हो कि यही मेरे मेन पेज की कॉपी है, ठीक है। आपका मेन पेज अपने आप को ही कैनोनिकल दे रहा होता है। क्या होता है जब एक पेज के अंदर कोई इश्यूज आ जाते हैं या डुप्लीकेशन इश्यूज आ जाते हैं, ठीक है, या साइट लेवल पे इश्यूज आ जाते हैं कि एक साइट है वो स्लैश के बगैर भी ओपन हो रही है, ठीक है, जैसे ये ओपन हो रही है। गूगल की नज़र में ये दो पेजेस हैं, हमारी नज़र में ये एक पेज हो सकता है। गूगल इन दो पेजेस को डिफरेंट रीड करेगा। अगर आपका कैनोनिकल लगा है तो गूगल अंडरस्टैंड करेगा कि ये पेज आपका मेन पेज की कॉपी है, ठीक है। तो आपका कैनिबलाइजेशन इश्यूज नहीं आएंगे, इंडेक्सिंग इश्यूज नहीं आएंगे, ठीक है। इसको भी हम ट्रीट करेंगे, बट इन केस अगर इस तरह के इश्यूज होते हैं तो आपका मेन पेज उससे इफेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह अगर आप इसके ये डब्ल्यू डब्ल्यू रिमूव करते हो और वो पेज रीडायरेक्ट नहीं करता और ओपन हो जाता है, ठीक है, ये तो रिजेक्ट कर रहा है, लेकिन अगर नहीं करता तो वो भी एक डुप्लीकेट पेज कंसिडर होगा, ठीक है। तो कैनोनिकल का मकसद ये है कि आप अपने हर पेज के ऊपर कैनोनिकल ऐड करें, ठीक है, और वो सेल्फ रेफरेंसिंग होना चाहिए, और उसका भी जो एचटीएमएल टैग लगता है, ठीक है, डल कैनोनिकल इज इक्वल टू आपने अपना जो मेन पेज है वही पेज का कैनोनिकल ऐड करना है, ठीक है। हमारे हेडिंग टैग्स हो गए, मेटा टैग्स हो गए, मेटा डिस्क्रिप्शंस हो गए, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं कि अपने कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन के अंदर, ठीक है। कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन में हमने अपना जो कंटेंट है उसको यूज़र के लिए और गूगल के लिए ऑप्टिमाइज़ करना होता है, ठीक है। उसमें हमने अपनी हेडिंग टैग उसी का पार्ट है, ठीक है। हमने हेडिंग्स अपनी ठीक लगाई, उसके अंदर हम जो कंटेंट है उसको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर दिया, देन फिर जो कंटेंट की इंटेंट है वो करेक्ट रखी, उसके अंदर नॉन रेलिवेंट कीवर्ड्स को ऑप्टिमाइज़ नहीं करना, जो एलएसआई और रेलिवेंट कीवर्ड्स हैं उनको ऑप्टिमाइज़ करना है, मेक श्योर करना है कि कीवर्ड स्टफिंग ना हो, ठीक है। और कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन में जब हम ऑन पेज कर रहे होते हैं, ठीक है, साथ तो हम ये भी ख्याल करते हैं कि जो हमने अपने सारी कीवर्ड्स लिस्ट की हुई है तो उसमें हम मोस्टली जितने रेलिवेंट कीवर्ड्स थे वो कहीं ना कहीं जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स थे वो एटलीस्ट वन टाइम वो कहीं ना कहीं नेचुरली आए, ठीक है। वर्ड्स कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन में ऑन पेज करते हुए हम अक्सर देखते हैं कि हमने वर्ड्स कितने होने चाहिए, ठीक है। इसका कोई मेन नहीं है, मिनिमम कह लें 600 वर्ड्स होने चाहिए, लेकिन ये ट्रूली डिपेंड करता है कि आप किस नीश में काम कर रहे हो और आप जो सर्विस दे रहे हो उसके अंदर जो गूगल जिनको रैंक कर रहा है टॉप कॉम्पिटिटर्स को उनके कितने वर्ड्स हैं। अगर सब कॉम्पिटिटर्स एटलीस्ट 2000 वर्ड्स हैं तो अब ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप भी 2000 वर्ड से ऊपर का कंटेंट राइट अप करो, ठीक है। और अगर सारे कॉम्पिटिटर्स ही 600 वर्ड्स वाले हैं तो आप भी 600 टू 1000 वर्ड्स से काम चला सकते हो। तो ये कोई फिक्स नहीं है कि आपके कितने वर्ड्स होने चाहिए, ये ट्रूली डिपेंड करता है कि जो गूगल जिनको टॉप रैंक पे ला रहा है उन सब के टॉप 5 के क्या वर्ड्स हैं, ठीक है। अगर सबके वर्ड्स 2000 हैं, 2000 से ऊपर हैं तो आप भी एटलीस्ट अपना 2000 मार्क कंप्लीट करेंगे। चलें अब हम आ जाते हैं इंटरनल लिंकिंग। इंटरनल लिंकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑन पेज फैक्टर है, ठीक है। ये भी वो फैक्टर है जो हम ऑन पेज करते हैं बहुत ज़्यादा इसके ऊपर फोकस नहीं करते,
ठीक है, या उस तरह प्लानिंग नहीं करते जिस तरह इसके लिए प्लानिंग करनी चाहिए, ठीक है। इंटरनल लिंकिंग क्या है? वो लिंक्स जो आप अपनी वेबसाइट के अंदर इनर पेजेस को दे रहे हो, ठीक है, वो इंटरनल लिंक्स है। एक्सटर्नल लिंक्स क्या है? जो हम किसी और बाहर वेबसाइट्स को लिंक्स दे रहे हैं, ठीक है। इंटरनल लिंकिंग के अंदर अब डिफरेंट टाइप ऑफ लिंक्स है। एक आ गए हमारे नेविगेशनल लिंक्स। नेविगेशनल लिंक्स हमारे हेडर में होते हैं, फुटर में होते हैं। ये वो लिंक्स होते हैं जो पूरी वेबसाइट पे रिपीट हो रहे होते हैं, ठीक है। तो इसको हम नेविगेशनल लिंक्स को साइड पे कर देते हैं, और अब हम आ जाते हैं जो कॉन्टेक्चुअल लिंक्स हैं, जो हम बॉडी के अंदर कंटेंट के अंदर प्लेस कर रहे होते हैं, ठीक है। नेविगेशनल लिंक्स का मकसद होता है नेविगेट करवाना, ठीक है, कि एक यूज़र है वो हमारी सर्विसेज को देखे और देखे। इंटरनल लिंकिंग में ये होता है कि हम यहाँ पे गूगल के लिए, यूज़र के लिए अपने उन पेजेस को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं लिंक देके, ठीक है। तो उसमें बड़ा मैटर करता है कि अराउंड द टेक्स्ट क्या है, उस इंटरनल लिंक का एंकर क्या है, ठीक है, वहाँ पे किस इंटेंट से बात हो रही है, और वहाँ पे पेज का लिंक है। तो इससे उस पेज को आप कह लें कि वैल्यू जाती है कॉन्टेक्चुअल लिंकिंग से, ठीक है। ये भी बड़ा मैटर करता है कि आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट पेज है वो सबसे ज़्यादा कॉन्टेक्चुअल लिंक हुआ होना चाहिए, ठीक है। अगर हमारा होम पेज सबसे इंपॉर्टेंट पेज है, तो हम कोशिश करेंगे कि जो इंटरनल लिंक्स का एक प्लान बनाएं, उसके अंदर हम सबसे ज़्यादा जो लिंक्स रखें वो होम पेज के लिए रखें। देन जो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज है उसके लिए रखें, ठीक है। जो सबसे कम है उसके लिए सबसे कम, क्योंकि हम ये नहीं कर सकते कि हर पेज के ऊपर हर पेज का इंटरनल लिंक ऐड कर दें, ठीक है। तो इंटरनल लिंक में आपने क्या, एंकर, एंकर उसमें आपका एंकर हो वो स्टफ ना हो। स्टफ का मतलब ये है कि सबसे कॉमन मिस्टेक ही है इंटरनल लिंकिंग में, स्टफिंग। स्टफिंग ये है कि आप एक पेज को ऑप्टिमाइज कर रहे हो कैश फॉर कार्ड ब्रिस्बेन के लिए, मेटा टाइटल में उसके वो है, मेटा टैग में वो है, ठीक है, कंटेंट सारा उसके बारे में है। देन आप नेविगेशन आपने दी, नेविगेशनल लिंक जो उसे हर पेज से जा रहा है उसका भी जो एंकर है वो कैश फॉर कार्ड्स ब्रिस्बेन है। और फिर आप कॉन्टेक्चुअल में आते हो, देन यही रिपीट करते हो, ठीक है। तो ये आगे आपकी आप स्टफ़ कर रहे हो, ठीक है। तो जो इंटरनल लिंकिंग होती है ये बड़ी नेचुरली होनी चाहिए, ठीक है। लास्ट में नहीं है कि हर दफ़ा मेन एग्जैक्ट मैच कीवर्ड पे आप दो, आप एलएसआईज के ऊपर इसको इंटरनल लिंक करो, ठीक है। इंटेंट को समझो, जहाँ पे कोई भी इस तरह की सेंस बने जहाँ पे कैजुअल कार सेल करनी ब्रिस्बेन में हो, इस चीज़ की इंटेंट जहाँ पे भी बने वहाँ पे आप इंटरनल लिंक ऐड कर सकते हो, ठीक है। इस बात की आप लोगों को समझ आई है इंटरनल लिंकिंग के बारे में? जी नुमान भाई। इंटरनल लिंकिंग में एक और क्या कॉमन मिस्टेक होती है कि आप पेजेस में जाते हो और इंटरनल लिंक लगा के आ जाते हो, ठीक है। जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो ये है कि आप अपने पेजेस को मैप करो, ठीक है। मैपिंग का मतलब ये है कि आप यहाँ पे रखो कि आप किस पेज के लिए लिंक रख रहे हो। लाइक आप कैश फॉर कार ब्रिस्बेन के लिए इंटरनल लिंकिंग करने लगे हो, और नीचे ये सारे पेजेस आ जाएंगे, ठीक है। और वहाँ पे आपका क्या एंकर पेज कौन सा है, एंकर टैग कौन सा है, ठीक है, एंकर क्या है वहाँ पे। इससे आपको ये समझ आएगी कि आप कितनी दफ़ा एक कीवर्ड को रिपीट कर रहे हो, आपने कितने डिफरेंट, जो आपने एक लिस्ट सबसे पहले कीवर्ड की निकाली थी उसमें आप वो कितने सेकेंडरी एलएसआई लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को फिट कर रहे हो उसको इंटरनल लिंक देने के लिए, ठीक है। इंटरनल लिंकिंग का कोई क्वेश्चन है? आपको समझ आ गई इंटरनल लिंकिंग के बारे में जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ? जो नुमान भाई आपने स्टार्ट में बताई थी वो भी इंटरनल लिंकिंग के रिलेटेड ही था ना, वो जो आप कह रहे थे फर्स्ट पेज के ऊपर जो हम लिंक लगाएंगे वो जी सेकंड पे जाएगा, नहीं, सेकंड से थर्ड। उन दो चीज़ों का हम्म। फ़र्क है। वो जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, देन हम क्रॉलेबिलिटी की बात करते हैं कि गूगल के बोर्ड्स किस तरह क्रॉल करते हैं। वो ये बात थी कि आपने अगर 20 पेजेस बनाए हैं, ठीक है, और आप कुछ पेजेस को आपने नेविगेशन में नहीं किया हुआ, कहीं पे भी नहीं किया हुआ, वो ऑर्फन होंगे। अगर कहीं करते हो फोर्थ लेवल पे जाके, तो वो गूगल के लिए क्रॉल करना मुश्किल होगा। गूगल को आपका स्ट्रक्चर, आपके पेजेस मिलेंगे कैसे? वो जब एक वेबसाइट पे आता है वो लिंक्स को क्रॉल करता है, वो लिंक से सेकंड लिंक, थर्ड लिंक, वो पूरी वेबसाइट को क्रॉल करता है। अगर आपने अपनी वेबसाइट में 3-4 पेजेस तक एक अपने इनर पेज का लिंक ही नहीं दिया, ठीक है,
तो वो उसको क्रॉल करना उसके लिए मुश्किल होगा, उसको डिस्कवर करना उसके लिए मुश्किल होगा, ठीक है। तो वो जो लेवल 4 है उसका मतलब ये है कि आप जब अपने ओवरऑल पेजेस जो हैं आपके वो लेवल 4 तक मिलें, बोट को, क्रॉलर को वो लेवल 4 तक मिल जाए, ठीक है। अब्दुल रहमान। जी, नुमान भाई, लेकिन इसमें भी हमने लिंक ही करेंगे ना उन 4 पेजेज़ को इस हाँ, तरह तो से ये एक लिंक का हाँ, दूसरे में। लिंक ही हम कर रहे हैं, लाइक नेविगेशन में है ये वो, लेकिन वहाँ पे हुँ, उस चीज़ का मकसद हो रहा है। यहाँ पे मकसद रैंकिंग है, मकसद पेज को ऑप्टिमाइज़ करना है, पेज के लिए वैल्यू बनाना है। वहाँ पे मकसद डिस्कवरी है कि गूगल के क्रोलर्स आपकी पूरी वेबसाइट को क्रोल करें, डिस्कवर करें, ठीक है। ठीक। लाइक तो ये तो अगर आपका साइट मैप नहीं है, फॉर एग्जांपल जी, एचटीएमएल साइट मैप नहीं है, अगर तो एचटीएमएल साइट मैप भी हम क्यों बनाते हैं कि ताकि सारे पेजेस वहाँ पे इकट्ठे मिल जाएं और गूगल के जो क्रोलर है ना उसको लेवल सेकंड पे जाके सब मिल जाए, ठीक है। लेकिन जी, अगर हमने एचटीएमएल साइट मैप नहीं बनाया हुआ और हम पेजेस के अंदर लाइक लाइक हम आपका एक पहला होम पेज आ गया, सेकंड आपकी लोकेशन आ गई स्टेट की, लाइक आपकी वेबसाइट बहुत बड़ी है, छोटी वेबसाइट में ये इश्यूज नहीं होते। तो आपने क्यूएलडी स्टेट के अंदर गए, उसके अंदर ब्रिस्बेन, गोल्ड कोस्ट, ये सब कुछ आ गया। देन ब्रिस्बेन के अंदर जाते हो आप, ठीक है, थर्ड पेज है ये, और उसके अंदर आगे इसकी सबअब्स ऐड करते हो, वो तो आप वहीं पे ऐड करोगे ना, जो इतनी डीप सबअब्स हैं वो आप नेविगेशन में तो ऐड नहीं करोगे, ठीक है। जी, तो वो लेवल 4 पे चली गई हैं जो सबअब्स पेजेस हैं, ठीक है। तो अगर आप ठीक हो गया। इससे एक लेवल और आगे जाएंगे तो वो गूगल के लिए डिस्कवर करना उन पेजेस को मुश्किल हो जाएगा, उनका वो उनको वैल्यू भी वो उसी लेवल से देगा जिस लेवल पे आपने उसे रखा हुआ ठीक हो गया। लेकिन नुमान भाई, अगर हमने ज़ाहिर है साइट मैप बनाया हुआ है तब तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना? है। हाँ, साइट मैप है वो इस चीज़ को कवर अप कर लेता है, ठीक है। जो एच टी एम एल आपका साइट मैप आप नहीं, एक्सएमएल साइट मैप डिफरेंट है, एच टी एम एल साइट मैप डिफरेंट है। जी, एक्सएमएल साइट मैप में तो आप सारे पेजेस रखते हो ना, ठीक है। वो तो आप एक्सएमएल तो क्रॉलर के लिए है ना, हाँ जी, एचटीएमएल वो यूज़र तो के आप लिए है। एचटीएमएल जो है, एचटीएमएल भी यूजर के लिए है और साथ वो भी क्रॉलर के लिए है, ठीक है। आपके सारे पेजेस वो लेवल 4 के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। ठीक है। अच्छा, अभी फिर इसमें ये होगा ना, अगर लेट्स सपोज़ हमारा साइट मैप नहीं है, एचटीएमएल साइट मैप, और हम्म, हमने कोई ऐसा पेज है जो हमने रखा ही नहीं है, ये 4 लेवल पे भी नहीं रखा, तो वो ऑर्फन पेज हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए ये सारी सिचुएशन है। ऐसा ही है ना? हाँ, ऐसे ही है कि उसे हम ठीक है। एचटीएमएल साइट मैप में रखेंगे ताकि एक तो पेजेस ऑर्फन ना हो, सेकंड हम अपना स्ट्रक्चर ही ओवरऑल वेबसाइट का स्ट्रक्चर, जब मैं ये बात कर रहा हूँ हम अब बहुत छोटी वेबसाइट को लेके सोच रहे हैं, जब आप बड़ी वेबसाइट 500,000 पेजेस की बात करो, जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट होती हैं जिसमें बड़ी कैटेगरीज होती हैं, कैटेगरीज के अंदर बड़ी कैटेगरीज होती हैं, तो बात यह है कि आपने अपना सारा स्ट्रक्चर 4 लेवल तक रखना है, ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बनाना जिसके अंदर लेवल 4 से आगे जाओ। लाइक हम दराज में जाते हैं, उसमें जाके हम कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट में जाते हैं, एक कैटेगरी एक्सप्लोर करते हैं, मेंस मेंस के अंदर सेकंड, उसके अंदर क्योंकि वो इतने ज़्यादा पेजेस हैं वो नेविगेशन में तो आपको नहीं मिलेंगे। मेंस के अंदर जाओगे, मेंस के अंदर जाके वॉचेस के अंदर जाओगे, वॉचेस के अंदर जाके कोई ख़ास ब्रांड के अंदर जाओगे तो जाके आपको चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। तो वो कैटेगरीज इतनी ज़्यादा हैं कि आप अगर इससे ज़्यादा स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करोगे ओवरऑल, ठीक है, तो वो आपका काफ़ी ज़्यादा उस क्रोलर्स के लिए मसला होगा उसको ओवरऑल क्रोल करना। अच्छा, पेज लेवल पे कोई और चीज़ जो आप ऑप्टिमाइजेशन के लिए आप रह गई हो या पूछना चाहते हो, जिसमें मेटा टाइटल्स हो गए, टैग्स हो गए, कंटेंट हो गया है, ठीक है। इमेज ऑप्टिमाइजेशन, इमेज ऑप्टिमाइजेशन के अंदर ये है कि हमने अपनी जितनी भी इमेजेस हैं, एक तो उनको हमने उसकी जो साइज़ है उसको कोशिश करनी है 100 KB से नीचे रखें, ठीक है, स्पीड के लिए भी,
ठीक है। और सेकंड उसके जो ओल्ड टैग्स हैं, वो यहाँ पे भी वही बात है कि यहाँ पे भी आपने डिवर्सिफाई करना है। ओल्ड टैक्स का मतलब है अल्टरनेटिव टैक्स, तो वो जो टैक्स है वो अल्टरनेटिव टैक्स ही होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि अब आपका पे इमेज का नाम है कैशवल कार ब्रिस्बेन, ओल्ड टैक्स भी है कैशवल कार ब्रिस्बेन। तो कैशवल कार ठीक है, वो सर्विस दे रहे हैं, लेकिन उसको आपने डिस्क्रिप्टिव टैक्स बनाना है, अल्टरनेट टैक्स बनाना है कि जिसको इमेज नज़र ना आए उसको नज़र आए कि इमेज के अंदर क्या था। ठीक है। ठीक हो गया। मोबाइल अच्छा ऑप्ट नुमान भाई, मैं हाँ जी। जी जी जी, मैं इंटरनल लिंकिंग के बारे में सवाल करना चाह रहा था, तो आपसे जी आगे जी चलेंगे। तो जी मैं जी। इसी वजह से आपने कहा कि लेवल 4 तक ही हमने ऐसी स्ट्रेटजी बनानी है, स्ट्रक्चर हमने ऐसा बनाना है कि लेवल 4 तक हमने करना है। हम्म। मिसाल के तौर पर मैं सिंपल से कहता हूँ कि हमारे चार चार पेज से ज़्यादा पेजेस है, 20 है या 25 है, हम्म। लेवल 4 तक हमने जाना है। हम्म। पेज 1 और पेज 2 को आपस में लिंक कर दिया, पेज सेकंड और थर्ड को आपस में लिंक कर दिया, थर्ड और फोर्थ को आपस में लिंक कर दिया। इनके अगले पेजेस जितने भी होंगे उनको फिर कैसे हमने इंटरनल लिंकिंग के अंदर लेके आना है अच्छा, सबको। मुझे लग रहा है दो चीज़ें कंफ्यूज हो रही हैं। ठीक है, इंटरनल लिंकिंग को साइड पे कर दो, वो सिर्फ स्ट्रक्चर। जो लेवल 4 है वो स्ट्रक्चर है। ठीक है। जब ठीक आप है। एक कैटेगरी के अंदर पेजेस बनाते हो तो वो आपका पीछे स्ट्रक्चर, जो आपका पीछे फोल्डर होता है वहाँ पे स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा होता है। तो जो लेवल 4 है ना, उसका ये मकसद मतलब ये है कि जो भी आपके पेजेस हों वो लेवल 4 तक असेसिबल हों। लेवल 4 का मतलब मैंने आपको मतलब समझाया है कि ये आपका होम पेज है, ये आगे एक नेविगेशन पेज है, ये लेवल 2 है। लेवल 4 का मतलब ये है कि 4 क्लिक्स, कोई भी पेज 4 क्लिक से दूर ना हो, इस बात को आप समझें। ठीक है, कोई भी पेज है वो 4 क्लिक से दूर ना हो। कोई भी बंदा होम पेज पे आया है, जितने भी पेजेस हैं वेबसाइट में, वो 4 क्लिक से वहाँ तक जा सके। ठीक है, इस बात को आप ठीक है। समझ रहे हो। ठीक है, ठीक है। स्ट्रक्चर को। तो आप जो कह रहे हो ना वो हम वैसा क्रिएट ही नहीं करेंगे, हम अपना स्ट्रक्चर 4 क्लिक्स के अंदर ही रखेंगे। ठीक है। जो आप इंटरनल लिंकिंग है वो डिफरेंट है। स्ट्रक्चर हम ये बात कर रहे हैं कि जब हम नेविगेशन बनाएं, अपने पेजेस को मैप करें, वेबसाइट को मैप करें, स्ट्रक्चर बनाएं, वो सारे पेजेस जो आपके हैं, ठीक है, वो 4 क्लिक्स में एक्सेसिबल हों। तो अभी इसके जितने पेजेस हैं 4 क्लिक्स के अंदर एक्सेसिबल हैं। देखो, कैश और कार के पेज हैं तो ये सेकंड क्लिक पे हमें मिल रहे हैं, ये सर्विसेज हमें सेकंड क्लिक पे मिल रही हैं। हाँ, ब्लॉग्स हमें थर्ड क्लिक पे मिलेंगी। ठीक है, हम ब्लॉग पेज के ऊपर आएंगे, 2 क्लिक हो गए, होम पेज एंड देन आगे। यहाँ से हमें जो ब्लॉग्स होंगे वो आपको समझ लो थर्ड पे मिल रहे हैं। ठीक है। ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर मैं ब्लॉग में आऊँ और आगे कैटेगरीज लिखी हों, फिर मैं कैटेगरी पे क्लिक करूँ, 4 क्लिक हो गए हैं, देन उस कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरीज हों, उसके अंदर आके ब्लॉग हों, तो आपके ब्लॉग की इंडेक्सिंग कितनी स्लो हो जाएगी। क्रोल बजट लगता है ना, इन चीज़ों को समझो ना आप। एक जब क्रोलर आता है, क्रोलर जो टाइम स्पेंड करता है वो पैसे लगते हैं, डाटा सेंटर्स के पीछे पैसे लगते हैं, क्रोलर को मूव करने के पैसे लगते हैं। अब आपका स्ट्रक्चर इतना रैंडम हो और वहाँ पे 8-8 क्लिक्स के बाद कोई पेज मिल रहा हो, तो क्रोलर उसमें मोस्टली मिस करेंगे। और ऑलरेडी आपको पता है इंडेक्सिंग के कितने इश्यूज हैं। आपको आप जाके कस्टम जाके ऐड कर रहे होते हो इंडेक्सिंग करने के लिए कि हमारा पेज इंडेक्स कर दो। जी तो अभी कंफ्यूजन ये दूर हुई है आपकी, स्ट्रक्चर की और इंटरनल लिंकिंग डिफरेंट है। स्ट्रक्चर, हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। इंटरनल लिंकिंग हम आप पेज को जो वैल्यू देनी है, जो पेज को ऑप्टिमाइज करना है, पेज को रैंक करना है, उसके लिए हम जो इंटरनल लिंकिंग कर रहे हैं, और वो भी कॉन्टेक्चुअल इंटरनल लिंकिंग कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं। जी। हनुमान भाई, जी जी। ये जो नाम भूल गया मुझे इसका, ये टॉप 4 पेजेस वाला जो भी आप बता रहे हैं, ये हेडर और फुटर के अंदर जो है, इसमें इसके लिंक्स लगते हैं सिर्फ? नहीं, मेरी बात सुनो, आप कंफ्यूज हो रहे हो अब्दुलरहमान, बात सुनो। हेडर में लगाओ, फुटर में लगाओ, बॉडी में लगाओ, जहाँ मर्जी लगाओ। मैं आपको ये कह रहा हूँ, आपने 20 पेज की वेबसाइट बनाई, ठीक है, जी। उसका कोई स्ट्रक्चर सोचा होगा ना, मैंने ये सर्विसेज हैं तो मैं इसको सर्विसेज के हिसाब से रखूँगा, या इस पेज को मैं कहाँ पे रखूँगा। तो मैं कह रहा हूँ कि जो आपने 20 पेजेस है ना, वो 20 के 20 पेजेस 4 क्लिक के अंदर एक्सेसिबल हो। ठीक है, चाहे वो ठीक है। हेडर में है, ठीक है। फुटर में है। अगर इस पेज के जितने भी पेजेस हैं वो असेसिबल है 4 क्लिक्स के अंदर, तो वेल गुड। ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि क्लिक का मतलब ये है कि आप होम पेज पे आ गए। ठीक है, आपने होम पेज पे आ गए, देन आप यहाँ से सेकंड पेज पे जाते हो, चाहे जहाँ से मर्जी जाओ, इस पेज से आके, इसी पेज से आपको जहाँ से मर्जी लिंक मिले,
तो ये आपका क्लिक हो गया, ठीक है, फर्स्ट जी, क्लिक हो गया, ठीक है। इसके अंदर अब अगर आपको यहाँ से एक और लिंक मिले, आप क्लिक करो, तो देन आप कह लो ये नेक्स्ट क्लिक हो गया, ठीक है। ठीक है। तो बात यह है कि को कंप्लीट वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है वो आपको 4 क्लिक्स के अंदर हर पेज आपको मिल जाए। ठीक है। और क्या ये सिर्फ़ होम पेज से ही करना है या बाकी किसी पेज से भी कर सकते हैं? मोस्टली तो क्रोलर जैसे हम करते हैं वो होम पेज से आता है, बट किसी भी पेज से आए, ठीक है। जब आप किसी भी पेज से आएंगे जो आपका फर्स्ट, अगर फॉर एग्जांपल क्रोलर आता है वो किसी और पेज से आता है, ठीक है, लेकिन होम पेज से आएगा तो वो डिस्कवर कर लेगा, ठीक है। लेकिन कोशिश ये होती है कि किसी भी पेज से आए तो आप 4 क्लिक के अंदर वेबसाइट के अंदर नेविगेट कर सकें। मैंने आपको एग्जांपल दिया है, आप जाके बड़ी कोई भी ई कॉमर्स की वेबसाइट देखें, उसके अंदर इतनी इतनी बड़ी नेविगेशन साथ में मेन्यू क्यों है, मतलब इतने इतने डीप क्यों है कि आप इधर से जाते हो मेंस पे ऊपर करते हो आगे खुल जाता है, फिर उसके आगे करते हो आगे ब्रांड तक खुल जाते हैं, ठीक है। वो सिर्फ इसी चीज़ को से अगर वो ये चीज़ ना करें और पेजेस के अंदर से जा जा के जाना पड़े, तो आप बताओ सारा स्ट्रक्चर कितना मेस्ड अप हो जाएगा। वैसा ही है। बिल्कुल। वो इतनी इतनी बड़ी नेविगेशन सिर्फ इसलिए रखी होती हैं कि जो लिंक्स हैं वो सारे एक्सेसिबल हों, कोई भी बंदा जिस मर्जी पेज पे आए वो उस जगह से 4 क्लिक के अंदर पूरी वेबसाइट में जहाँ मर्जी जा सके। ठीक है। ठीक है, आगे चलें। जी, जी। जी, ठीक है, नुमान भाई। आगे ऑन पेज पे हम इसके अलावा अपना कंटेंट ऑप्टिमाइज़ करते हैं। कंटेंट ऑप्टिमाइज़ेशन के ऊपर एक अलग लेक्चर हो इंशाल्लाह वो होगा। उसके अंदर हम आगे एक्सप्लोर करेंगे कि ईएटी क्या है, ठीक है? आगे जो है कंटेंट हेल्पफुल अपडेट्स हैं वो क्या हैं, ठीक है? लेकिन बेसिक ऑन पेज पे आपने यही चीज़ें देखनी होती है कि आपने जो कीवर्ड्स है उसकी मैपिंग आपने कैसे की है, एलएसआई सही यूज़ किए हैं, H1 आपने, H2, H3 इन सबको सही रखा है, इनके अंदर कीवर्ड ऑप्टिमाइज़ किया है, ठीक है। कंटेंट के अंदर आपने कीवर्ड ऑप्टिमाइज़ किया है, ठीक है। तो बेसिक ऑन पेज में हम यही चीज़ें देखते हैं, ठीक है। तो कीवर्ड स्टफिंग तो नहीं है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं, इंटेंट से आउट तो नहीं है। देन मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन आ जाती है। मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन सिंपल यही है कि अब मोस्टली आपको भी पता है कि हम ओवरऑल जो मार्केट का ट्रेंड है उसमें मोबाइल यूजेज ज़्यादा है, तो वेबसाइट जो मोबाइल के लिए ऑप्टिमाइज़ होनी चाहिए। मोबाइल के लिए क्या है, वो फास्ट होनी चाहिए, मोबाइल लेआउट ठीक होना चाहिए, यूज़र एक्सपीरियंस ठीक होना चाहिए। तो ये आपने अपनी वेबसाइट को के लिए ऑप्टिमाइज़ करना है, और गूगल भी मोबाइल फर्स्ट इंडेक्सिंग यूज़ कर रहा है, इवन डेस्कटॉप रिजल्ट्स के लिए भी, ठीक है। तो वो जो उसकी वो इंडेक्स करता है, जो इंडेक्सर यूज़ करता है वो मोबाइल के लिए यूज़ करता है, ठीक है। तो मोबाइल के लिए आपने अपनी लेआउट को प्रॉपर रखना है और उसको ऑप्टिमाइज़ करना है, ठीक है। उसमें रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन आ गए, ठीक है, टच नेविगेशन, ये सारी जो मोबाइल के लिए एक्सेसिबल चीज़ें हैं वो सारी ऐड करनी है। पेज स्पीड, ये ओवरऑल वही, ये पेज स्पीड आ गया हमारा, स्पीड जो ओवरऑल है, ठीक है। इसमें हमने अपना जो लार्जेस्ट कंटेंट वो है एलसीपी है, ठीक है, और इन सबको ऑप्टिमाइज़ रखना है, ठीक है। वो किस तरह हम रखेंगे कि एक आपका पेज का कोड इतना बड़ा ना हो, जावास्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा ना हो, इमेजेस कंप्रेस हो, ठीक है। तो आपकी जो पेज की उसका कैशे रेडी हो, ठीक है, लेज़ी लोडिंग हो, इन सब चीज़ों से हम अपनी जो पेज स्पीड है उसको इम्प्रूव करते हैं, और जो एक्सेसिबिलिटी इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पेज स्पीड हमारा आ गया। इमेज ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर हम बात कर चुके हैं। स्कीमा मार्कअप पे ऊपर आ जाते हैं। स्कीमा मार्कअप ये अ, हम एक कोड ऐड करते हैं, एक स्क्रिप्ट ऐड करते हैं जो गूगल के लिए है, ठीक है। गूगल उसको यूज़ करता है आपके पेज को बेहतर अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है, और वही उसको भी यूज़ करता है स्निपेट्स वगैरह के लिए, ठीक है। अब स्कैमर मार्कअप्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब डिपेंड करता है आपकी नीड क्या है, ठीक है। आप हमारा यहाँ पे लोकल एसईओ का पर्सपेक्टिव है, हमारा लोकल एक पेज है, तो इसमें हम लोकल बिजनेस का स्कैम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसमें आपका आप जाके लोकल बिजनेस स्कैमा ऑनलाइन टूल्स हैं वहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन आप चेक भी कर सकते हैं रिच रिजल्ट से,
ठीक है, कि कौन सा स्कैमर लगा हुआ है, ठीक है। तो स्कैमा ऑप्टिमाइज, एक होता है कि सिंपल स्कैमा ऐड कर देना, और एक होता है स्कैमा को ऑप्टिमाइज करना, ठीक है। तो मैं आपके सामने एक छोटा सा स्कैमा बनाता हूँ। इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स का स्कैमा लगा हुआ है, ठीक है। लोकल बिजनेस का स्कैमा नहीं है, वो हम अभी लगा लेते हैं। तो ये स्कैमा एक सिंपल स्क्रिप्ट होती है, अगर तो आपका जो HTML कोड है उसके अंदर आप ऐड करोगे जो पेज का है, ठीक है, तो उसमें पिक कर लेगा। लेकिन अगर आप पूरी वेबसाइट के हेडर में ऐड कर देते हो तो ये पूरी वेबसाइट में रिपीट होगा। तो ये भी डिपेंड करता है कि आप देखो कि आप जो स्कैमा लगा रहे हो उसकी नीड क्या है, और वो क्या पूरी वेबसाइट के लिए आपको चाहिए, या आपको सिंपल उसके लिए चाहिए, पेज के लिए। तो इस सिंपल इसके अंदर हम अगर HTML कोड में आते हैं, और मैं यहाँ पे एक सिंपल सा स्कैमा क्रिएट करता हूँ, ठीक है। लोकल बिजनेस का स्कैमा क्रिएट करता हूँ, ठीक है। टाइप बता दी, हम ऑटो बिजनेस है, हम ऑटो में आ जाएंगे। अच्छा, ये अगर तो आपका एक स्पेसिफिक शॉप है जो यहाँ पे आती है तो आप उसको यूज़ करो, नहीं तो आप इसको स्किप कर दो, ठीक है। लाइक अगर यहाँ पे कार मोल कैशुअल कार नहीं आती तो हम यूज़ नहीं करेंगे। हम यहाँ पे क्या यूज़ करें, ऑटो रेंटल हमारा बिजनेस नहीं है, हम पार्ट्स नहीं दे रहे, तो फिर ऑटो डीलर, या हम यहाँ पे कार डीलरशिप आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉपर आप कह लो, अगर टू द पॉइंट आपकी सर्विस नहीं है तो आप जो बड़ी सर्विस है उसी को रखोगे, ठीक है। तो अगर हमारा नाम सेल का इंस्टेंटली है, उसको रखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब मैं लोकल बिजनेस का बना रहा हूँ ना, ठीक है। तो इसमें क्या किया, इसमें हमने इमेज का लिंक नहीं है, तो जो लोगो का लिंक है, ओपन से कॉपी इमेज एड्रेस, ठीक है, उसको आपने इमेज यूआरएल रख लिया, ठीक है। आईडी भी आपका होम पेज का है तो होम पेज ही आएगा, फ़ोन में आप फ़ोन ऐड कर लो, ठीक है। अगर हम इसको देखते हैं, ठीक है। प्राइस रेंज आप अगर आपकी प्रॉपर है तो आप ऐड कर लो, नहीं तो आप अप टू, लाइक हम जैसे करते हैं अप टू, ठीक है। यहाँ पे आपका जो भी एड्रेस है वो आपने ऐड कर दिया, ठीक है। अच्छा, ये ओवरऑल कवर करता है, तो जब ओवरऑल कवर करता है देन हम कोशिश करते हैं यहाँ पे सिंपल ब्रिस्बेन ऐड करते हैं, ठीक है। कंट्री में ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। आगे फर्दर अगर आपके पास एड्रेस है तो आप उसका प्रॉपर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड निकाल के यहाँ पे ऐड कर सकते हो। वो आप कैसे निकालोगे, उस एड्रेस को गूगल पे सर्च करो, मैप को क्लिक करो, जब भी आप मैप को क्लिक करोगे तो वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपको मिल जाएगा। कैसे मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ ब्रिस्बेन, कौन सी है कोई एड्रेस, सिंपल ब्रिस्बेन कर लेते हैं। अब मैप पे कोई भी कोई भी एड्रेस सर्च करोगे, ठीक है, और उसको मैप्स के अंदर ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको दोनों मिल जाएंगे, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, ठीक है। ये देखो, ठीक है। तो ये आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो, ठीक है।
यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें आगे फर्दर हैं, आप वो चीज़ें ऐड कर सकते हो, इधर से आप इसको कॉपी कर सकते हो। एक तो आप ये है कि सबसे पहले स्कीमा अगर आपने ऐड करना है ऑन पेज में, ठीक है, तो उसको पहले आप कोड यहाँ पे चेक कर लो कि क्या वो ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, वैलिडेट है, लोकल बिजनेस है, ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो वो ओके आ गया। हम होम पेज पे जाते हैं, उसमें आपकी स्क्रीन पॉज्ड है। जी स्क्रीन पॉज थी। स्क्रीन पॉज आ रही है आपको? नहीं चल रही है उनकी ठीक है, इंटरनेट। इंटरनेट इशू होगा। ठीक है, चलें इसको रैप अप करते हैं जल्दी से, क्योंकि मीटिंग का लिंक एक्सपायर हो जाना है और फिर रिकॉर्डिंग का इशू आ जाना है। तो सिंपल देखें, मैं HTML कोड में आ गया हूँ, ठीक है, और यहाँ पे वो स्क्रिप्ट अपडेट कर दी है, यहाँ से मैं अपडेट कर दिया। अलहदा से फील्ड्स भी बनी होती हैं स्क्रिप्ट्स के लिए, तो डिपेंड करता है आप किस तरह वेबसाइट के अंदर आपका जो एडिटर मोड है वो, या उसमें थीम्स जो बिल्डर वगैरह है वो क्या है। तो अब मैं जाके अब इस पेज को वेरीफाई करता हूँ और देखता हूँ कि जो मैंने स्कीमा ऐड किया है वो प्रॉपर ऐड हुआ है कि नहीं ऐड हुआ। और विजुअली भी देख लिया कि कहीं यहाँ पे वो उसने HTML नहीं उठाई और यहाँ पे वो स्क्रिप्ट दिखाना शुरू कर दे, तो ये आपने चीज़ें चेक कर लेनी है। तो लोकल बिजनेस को उसने वैलिडेट कर लिया है, ठीक है। नुमान भाई, हाँ जी, जितने भी स्कीमाज हैं सबके हमने इस तरह से कोड जनरेट करके डायरेक्ट बॉडी बॉडी के एंड पे आके डाल देना है, या हाँ। कुछ ऐसे भी है जिनका डिफरेंट है कोई? नहीं, अगर तो आप उस सिर्फ इस पेज के लिए कंसिडर कर रहे हो तो देन आप बॉडी में कहीं पे भी डाल दो। लाइक बॉडी के अंदर जो कोड है उसके अंदर आना चाहिए, ना कि विजुअल के अंदर, तो ठीक वो है। उसको पिक कर लेगा। स्टार्ट में, एंड में, या हाँ, उसमें कोई कोशिश इशू नहीं करें है अपने टेक्स्ट। स्ट्रक्चर को ना ख़राब करें। देखें कोड लगा हुआ है ना, स्ट्रक्चर लगे हुए हैं बिल्डर के, तो आप कोशिश करें कि एंड पे ही करें, कि साइड पे ही करें। ठीक ठीक है। अगर पेज का करना है तो उसके बॉडी के जो है टेक्स्ट उसके एंड में आके पेस्ट कर दें। हाँ जी, ठीक जो है। प्लगइन वगैरह यूज़ करते हैं उसकी तो फिर मेरे ख्याल से ज़रूरत ही नहीं है इसमें। प्लगइन्स डिपेंड करता है ना, अगर इस बिल्डर के अंदर यहाँ पे जहाँ पे आपको HTML कोड मिलता है ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन उसमें ये होता है कि वो आपकी एक प्रॉपर फील्ड्स बन जाती हैं, आप उन फील्ड्स के अंदर अपने स्क्रिप्ट्स को रखते हो, ठीक है, तो वो एक जी, बेटर वे है, ठीक है। तो मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि आपने अगर फॉर एग्जांपल कस्टम भी वेबसाइट है तो HTML कोड के अंदर सिंपल आपने करना है, बस ये ख्याल करना है ठीक कि आप हेडर टैग के अंदर डाल रहे हो कि बॉडी टैग के अंदर डाल रहे हो, ठीक है। हेडर टैग का ठीक है। मतलब ये है कि पूरी वेबसाइट पे वो स्कीमा रिपीट जी, वो करेगा, पूरी साइड पे। ठीक है। हाँ, सिक्योरिटी एंड HTTPS आ गया। ये वही है कि आपका SSL लगा होना चाहिए वेबसाइट का, और सारे जो वर्जन है, HTTP वर्जन है, WW वर्जन है, वो सब आपके एक एग्जैक्ट करेक्ट वर्जन के ऊपर रीडायरेक्ट करने चाहिए, ठीक है। और एक और इशू क्या होता है कि आपका SSL तो लगा होता है लेकिन आपने नेविगेशन या लिंक्स के अंदर S नहीं लगाया होता, तो वो सब गूगल उनको HTTP नॉन सिक्योर समझेगा, वो सब आपको ये एरर भी देगा कि आपकी वेबसाइट के ऊपर नॉन सिक्योर कंटेंट है। कॉमन ऑन पेज एसईओ मिस्टेक में वही स्टफिंग आ गई, डुप्लीकेट कंटेंट आ गया, ठीक है। मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन, ब्रोकन लिंक्स। जी ठीक है, कोई समझ आई कि नहीं आई? सिंपल था, हमने पहले भी ये चीज़ें कवर की हुई थी। जी जी नुमान। चलें ठीक है, थैंक यू। वैसे भी टाइम पूरा हो गया है और वीडियो बंद होने लगी है। जी नुमान भाई। कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे पर्सनली सेंड करके पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक जी है नुमान नुमान। भाई, हाँ ठीक थैंक यू सो मच। है, ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके। ओके, अल्लाह हाफिज।